उर्वी थी, उर्वी ऑनलाइन थी, रूही नहीं थी। चलो भाई आज ज़्यादा नहीं करना है, जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक से ना सूर्या कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। अरे चलो सारे वाले कंप्लीट करेंगे। स्नेहा मेरे पत्ते से खेल रहे हो, लोग इनडायरेक्टली मेरे को बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है हम लोग पिकनिक पे आए। मैं जा रहा हूँ ना कल सुबह। अरे कचिनो मारते यार, चलो। अरे गेम शुरू होगा फिर। आज रिलैक्स अच्छे વધારે નથી આજે ખાલી બેઝિક સમજાવીને ઇક્વેશન કરીને છોડી દે, પછી કન્ટિન્યુટી નહીં રહેના। ये भाई आज कल से वेकेशन है इसलिए आज ऐसा कर रहा हूँ, अलाउ। लेकिन अलाउ मतलब क्या, अरे तुम 12:30 बजे छोड़ दूंगा, नहीं तो 1 बज जाएगा, नहीं तो 1 बज जाएगा। हाँ शोभित, रुक जा सूर्या, आवाज आ रही है ना सूर्या बराबर? ए खत्म नहीं होगा यार, बाद में खेलना। लास्ट डे मतलब 8 दिन के बाद। आज क्यों मैंने लेक्चर रखा हुआ यार? हाँ बराबर।
મને આપી દો ને ચાલુ એક મિનિટ કેની પેપર આપી દેના ચલો ભાઈ 2 મિનિટ ભાઈ તમે માર્ક્સ આપ્યા છે બધા अच्छा आलू खाना चाहिए ए भाई तुम लोग के मार्क्स आ गए हो गया अभी मालूम है वो ले जाओ मैं मार्क्स तो देख के देखूं नहीं मैं तो भाई देखूंगा ही और ब्रेक खत्म हो गए 5-10 मिनट हो गया एक जने नाम नहीं लिखो ओके सूर्या ऑनलाइन है ना सूर्या को मैथ्स में ऐसा सूर्या पेपर आप दे 22.5 स्नेहा 34 आउट ऑफ 15 मैथ्स रूही 14.5 इन मैथ्स तनिष्का कौन है तू तो तेज है ना 18.5 इन मैथ्स मिथिल 6.75 इन मैथ्स वर्षिता 16.25 इन मैथ्स ये क्या हो रहा है दिव्या 21.75 कैनिल 24 22 कैनिल ना 24 मैथ्स का भी इको का दे रहा हूं ओके सॉरी रूही को दे देना 18.75 इन इको आउट ऑफ 30 नहीं वो देना तनिष्का 17.5 इन इको कैनिल 19.25 इन इको देविया 15 इन इको कैनिल वर्षिता 28.25 इन इको सूर्या 11.75 इन इको आउट ऑफ 30 मिथिल 5.25 इन इको आउट ऑफ 30 स्नेहा 28.5 आउट ऑफ 30 इन इको ये मोबाइल लेके बैठी होगी ओके ए गाइस थोड़ा चालू करते हैं तो जल्दी छोड़ता हूं मैं सूर्या तेरे मार्क्स तेरा पेपर में किसको दे दूं अरे गाइस सुनो ना अपने दोस्त का रखो ना दे देना ना अच्छा मैं इधर उनको बोल दूंगा नहीं आया बाद में टेस्ट के पेपर्स के मार्क्स ए चलो ओए टेस्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैथ्स में सूर्या इको में 11.75 है और मैथ्स में तुझे 22.25 है 22.25 आउट ऑफ 50 22.25 चलो गाइस किसका पेपर था ये दिव्या तो तेरा पेपर था मेरा ही अरे मैथ्स का क्वेश्चन मेरा मैथ्स घटिया था मैथ्स में तो एक्सपेक्टेड था फटाफट कंप्लीट कर दे एंड देन यू ऑल विल गो इनो में 29 24 25 10 कौन जीतू तू जीती क्यों ना बस वही चाहिए था पेंसिल से करना रहता है पेंसिल अलाउड नहीं है मेन एग्जाम में भी
हमारे पास एक HB पेंसिल पर ऐसा नहीं कि एक बार सही किया तो उसको गलत भी हो सकता है ना, तो वापस आप सही पेंसिल से करिए। मेरा है 29 wrong था, 27 wrong था, 5 wrong। किसका? Point 25 कैसा है? अच्छा गाइस सुनो ना, सुनो सुनो, अरे ज़्यादा नहीं करना है आज, बोल रहा हूँ मैं बाइंडर में भी सिर्फ जाके पेपर से शूट करेंगे। वो करना है ना, 30 फेल है। हाँ थोड़ा सा करते हैं और वो मैं फिर छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? गाइस हेडिंग दे दो ना, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बिना पढ़े गाइस हेडिंग दे दो ना चैप्टर का, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये डिसोल्यूशन का एक्सटेंशन है। क्या है चैप्टर में आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है? सूर्या मैथ्स में 22.5, ठीक है? अभी ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते, एक दो सम करते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ आज, क्योंकि मैं फिर वो डिफिकल्ट पार्ट आज नहीं ले रहा हूँ इसका, मतलब डिफिकल्ट मतलब कंटिन्यूटी वाला पार्ट नहीं ही खत्म कर रहा हूँ, नॉन कंटिन्यूटी वाला पार्ट बेसिकली। हाईएस्ट इकोमा छे स्नेहा 28.5 आउट ऑफ 30, और मैथ्स में भी वही है 34 आउट ऑफ 50, 34 आउट ऑफ 50 दोनों में। स्नेहा तुझे कितना है मैथ्स में? 16.5। हाँ मैंने पूछा, उसका उल्टा आंसर दिया। सर फोकस ऑन द पॉजिटिव। और रिजल्ट है ना 6 तारीख को, प्लीज मार्कशीट भेज देना ग्रुप में। नहीं कोई नहीं भेजेगा। 6 तारीख को है कि नहीं, मतलब ऐसा है, मतलब बोल तो रहे हैं, लेट्स सी। अच्छा गाइस, ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता क्या है सुनिए। अभी गाइस शांति से सुनिए, जल्दी जाना है आज, ऑफ कोर्स नहीं 1-12:30 तक भी शायद से, उसके पहले भी हम खत्म कर दें, इतना जल्दी हो सकता है आज। फाइन, देखो हम लोगों ने डिसोल्यूशन में किया, हमने डिसोल्यूशन में क्या किया, हम लोग एक एक करके एसेट्स को रियलाइज करते हैं और फिर लायबिलिटीज को क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। बट सच्ची में रियलिटी में आपको क्या लगता है, एसेट्स बेचने जब भी जाएंगे क्या ऐसे फटाफट सब एसेट्स बिक जाएगी एक ही दिन में और कल लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी? नहीं, एसेट्स धीरे धीरे बिकेंगे, आएगा, बेचेंगे, डेटर्स रियलाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो स्टेप वाइज होता है, राइट? एसेट भी स्टेप वाइज बिकेंगे और लायबिलिटी भी, ऐसा थोड़ी कि एसेट का सबका पैसा आएगा फिर लायबिलिटी को एक साथ पे ऑफ करेंगे। तो लायबिलिटीज में जैसे जैसे पैसा आते जाएगा वैसे वैसे लायबिलिटीज भी पे ऑफ करेंगे। ऐसे होना रियल वर्ल्ड में, आज एक एसेट बिका तो उसके सामने थोड़ी एक लायबिलिटी बेची, फिर कल एक एसेट बेचा वापस एक लायबिलिटी बेची, रियलिटी में तो ऐसे ही होता रहेगा। तो बस वही देखना है कि कैसे पे ऑफ हो रहा है, इसलिए पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या लिखा है, पीस बाय पीस इंस्टॉलमेंट्स में हम एक एक लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। अभी इतनी सारी लायबिलिटी है तो इसमें ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है, तो पहले कौन सी लायबिलिटी, ऐसा थोड़ी कि जो पहले बेल बजाएगा उसको पहले पे ऑफ करेंगे, तो लायबिलिटी भी ऑर्डर करने का पे ऑफ होता है। एक बार एसेट्स तो रियलाइज हो गए बट वैसे वैसे पैसा आएगा तो पहले किसको देना है, पहले आउटसाइडर्स को देना है, पहले कैपिटल को पे ऑफ करना है, आउटसाइडर्स में भी पहले किसको पे ऑफ करना है वो आपको जानना जरूरी है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं, समझो आपके पास कैश का बैलेंस है 100 रुपया, आपको क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है, आपको पार्टनर्स का लोन पे ऑफ करना है और ABC 3 पार्टनर्स को पे ऑफ करना है, ऐसे आपको बोला गया, राइट? ओके, और समझो आपके पास 10,000 रुपये है, क्रेडिटर्स 5,000 रुपये के हैं, लोन समझो है 500 रुपये के, और पार्टनर्स कैपिटल है 200 और 200, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, आपको क्या लगता है? सबसे पहले हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को। किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स को। पहले हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे 0, फिर हमारे पास 5,000 रुपये बचेंगे। फिर किसको पे करना चाहिए, पार्टनर लोन के पार्टनर कैपिटल को। तो पार्टनर के लोन इज ज्यादा प्रायोरिटी, कैपिटल घर वालों को लास्ट में पैसा मिलेगा, तो हम इसमें से पहले किसको पे करेंगे, पार्टनर्स लोन को, बचे 4,500 रुपये, तो वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर पार्टनर्स में भी पहले किसको, वो भी जानना जरूरी है। तो वी हैव टू नो द स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कि पहले किसको, बाद में किसको, बाद में किसको।
बस ये हमें करना है आज सब में, कोई अकाउंटिंग नहीं, कोई जनरेटिंग नहीं, कुछ नहीं, समझा? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, बट कैसे थोड़ा थियरी रीड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थियरी रीड करना जरूरी है कि भाई पहले किसको, क्योंकि वो हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे। जिसको पहले पे कर रहा है उसका कॉलम पहले, जिसको बाद में पे करना है उसका कॉलम बाद में, जिसको बाद में पे करना है उसका कॉलम बाद में, लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि सब लोग अपनी बुक में आ जाइए, पेज नंबर है 303, 303 पेज नंबर एवरीवन। जनरली ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज पीस बाय पीस। एसेट्स भी एक एक करके बिकेंगे, हाँ एसेट्स भी एक एक करके बिकेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। तो इसमें दो ऑप्शन है कि कैश को आप पीस बाय पीस इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा और लायबिलिटी को आपको एक एक करके पे ऑफ करना है, या तो क्या है वेट फॉर द होल अमाउंट टू बी कलेक्टेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड देन पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। ये ऑप्शन तो कोई चुनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर देखो आज मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं, मैंने अपने क्रेडिटर्स को बोला देखो मुझे 6 महीने लगेंगे सब एसेट्स बेचने को, 6 महीने के बाद आना, क्या क्रेडिटर्स मानेंगे? नहीं। तो वो लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 के लिए वो लोग रुकेंगे नहीं। क्या लिखे ऑप्शन नंबर 2 में? वेट फॉर होल अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड देन पे ऑल लायबिलिटीज। क्या ऐसा वो लोग अग्री करेंगे? नहीं। तो हम लोग हमेशा कौन सा वाला ऑप्शन प्रीफर करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, कि भाई वो लोग बोलेंगे ठीक है सर ऐसा मत करो, जैसे जैसे आपको पैसा आता है, मशीनरी बेचा पैसा आया पे ऑफ करो, थोड़े लोगों को पैसा आया पे ऑफ करो, पैसा आया पे ऑफ करो, समझा? समझा आपको? ऐसा नहीं कि पूरा एसेट आएगा, सब एसेट्स का पैसा आ गया और एक एक करके लायबिलिटी को पे ऑफ करो, उसमें वो लोग को भी बहुत टाइम जाएगा और उनको भी थोड़ा सा डाइसी लगेगा कि भाई सब पैसा आने के बाद वो भाग गया तो। ओके सर, ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम लोग हमेशा रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे। क्या पे करेंगे? क्योंकि सर सिंपल बात है, अगर मैं दुकान बंद कर रहा हूं तो पहले सबको फोन करूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा कि मैं दुकान बंद कर रहा हूं, 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 राइट? तो वो मेरे पास आएगा ना। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस पे करेंगे? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे। उसमें भी एक ट्विस्ट देखेंगे। फिर हम सर किसको पे करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद ये सब मत देखना, मैं आपको सब में समझाऊंगा। फिर सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन्स को पे ऑफ करेंगे, जो लोन सिक्योर्ड है। क्या है? लोन देखेंगे कैसे। उसके बाद अदर आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। उसमें भी पहले हम प्रेफरेंस देंगे गवर्नमेंट के ड्यूज को, एम्प्लॉयज के ड्यूज को, ऐसे सबको पहले प्रायोरिटी देंगे। खाली सुनो, ये सब होने के बाद पार्टनर का कोई लोन बचा है वो, और पार्टनर का लोन बचा, उसके बाद लास्ट में किसको पे ऑफ करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल। समझा? तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में अगर ऑर्डर बताऊं, सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए इसमें एक ट्विस्ट होगा, बट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में कि कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है या नहीं। फिर हम लोग कोई सिक्योर्ड लोन है, अगर मुझे मालूम है कि मशीनरी बेच के वो लोन ही पे ऑफ करना है, तो मशीनरी बेच के पैसा वो लोन की तरफ ही जाएगा, फिर भले वो कितना भी घटिया आदमी हो, क्योंकि उसने सिक्योरिटी कर दिया था, सिक्योर लोन। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट में, अगर इनकम टैक्स है और क्रेडिटर्स है तो पहले किसको पे करना चाहिए? गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं? बैंक लोन प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में नहीं आता। फिर अदर लायबिलिटीज में, अदर लायबिलिटीज में वो सब कचरा आएगा आपका जो हम लोग, जिसमें कोई प्रेफरेंशियल नहीं, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, या फिर बिल्स पेबल है नहीं। उसके बाद पार्टनर्स लोन, और लास्ट में पैसा बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। ये फॉर्मेट में हम पैसे को पे ऑफ करेंगे। समझा? जो भी पैसा आएगा पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के बाद पूरा जीरो होगा, उसके बाद हम सिक्योर लोन में जाएंगे। सिक्योर लोन जीरो होगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। बट सर अभी आप क्वेश्चन पूछोगे सर अदर लायबिलिटीज में भी दो लोग हैं, क्रेडिटर्स भी है और बिल्स पेबल भी है, तो उसमें किसको पहले? आपको क्या लगता है अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ आपने ऑल पार्टनर, समझो इसका पैसा है, इसको 1000 रुपये देना और उसको 500 देना है, तो पहले किसको? चलो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो ऊपर के आपने तीनों को पे ऑफ कर दिया, अभी अदर लायबिलिटीज में आपको आया है, आपके यहाँ 700 रुपये, अभी हाथ में खाली कितना पैसा है? 700 रुपये, और आपको पे करना है 1500 रुपया, तो वो 700 रुपया मैं किसको दूँ? रेशियो। तो अगर पार्टनर लोन में भी अगर दो पार्टनर है, ए और बी दो है, इसको 500 देना और उसको 300 देना है, तो ए को के पहले के बी को पहले? रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल का बाद में देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के लिए वर्किंग नोट है, बट बाकी का आपको ऐसे ऐसे करके पे ऑफ करना।
एक समय में आपको पूरा बताता हूँ कैसे है, 2 मेथड होती है इसमें, बट आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि पेमेंट का फ्लो क्या है। सबसे पहले क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिखने का कोई लायबिलिटी सिक्योर्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई लायबिलिटी सिक्योर्ड है तो वो एसेट बेच के पैसा उसकी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, फाइन फाइन। फिर उसके बाद तीसरा क्या पे ऑफ करेंगे, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, आपको देख के समझ जाएगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। उसके बाद अदर लायबिलिटीज या फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, और उसके बाद पार्टनर्स लोन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल। देखते हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आपके लिए, ओके। इसमें 2 मेथड करनी, कितनी मेथड्स करनी है, हाँ अभी प्लीज शांति से देखना, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ना 2 मेथड्स है, 2 मेथड है, पिसमिल, ये आपको 2 मेथड करनी है, एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और एक है मैक्सिमम। लिख दीजिए 2 मेथड के नाम, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। ओके, ये 2 मेथड है, दोनों मेथड में क्या है डिफरेंस वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2 मेथड आपको सॉल्व करनी है। इसमें आपको फॉर्मेट कैसे बनाना होगा पहले मैं आपको वो बताऊंगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड, एक एग्जाम के थ्रू मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं कैसे होगा। अभी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से आपको सॉल्व करना है, ओके। और इसके लिए वो लोग ने ना फॉर्मेट बना के दिया है आई थिंक ऑलरेडी, बट मैं आपको बना के दूंगा, आप लोग है ना चाहिए तो बुक में बनाएंगे, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन व्हाट डेट, 30 जून, जिसके लिए मेरे पास अभी इसमें लायबिलिटीज में जानना है। पहले लायबिलिटीज में ऑर्डर देते हैं, सबसे पहले अगर मुझे लायबिलिटी पे ऑफ करनी है इसमें से तो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उसके बाद और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, और मेरे पास कैश में कितना बैलेंस है, तो पहले इतने से अपने को रूलिंग बनाना आना चाहिए। क्या होगी रूलिंग, ध्यान देना, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कैसे बनेंगे, एक बनेगा डेट का कॉलम, ध्यान देना डेट का कॉलम, बाद में बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, किसका बनेगा, फिर कैश का कॉलम, कौन सा कॉलम बनेगा, कैश। ये 3 हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद आपको कैसे बनाने का, आपने जो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो ऑर्डर बनाने का। कैश का सबसे पहले आप किसको पे ऑफ करने वाले हो, तो आप पहले बनाओगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद आप किसको पे ऑफ करने वाले हो, 20 लोन, और उसके बाद आप किसको पे ऑफ करने हो, तो ऐसे आपको फॉर्मेट ऐसा बनेगा आपका। कोई भी क्वेश्चन में पहले आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए कि भाई पहले किसको पे करने वाले हो उसको पहले रखोगे, और ये आपका ऐसा रूलिंग बनेगा। पहले समझा, जैसे आपको देना है लायबिलिटी वही ऑर्डर में रखोगे, ये आपका ऐसा इसका फॉर्मेट बनेगा। क्लियर है, ये पहला वाला पार्ट सबको क्लियर है। और डेट, शांति से देखना मैं क्या कर रहा हूं, बाद में आराम से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहा हूं मैं, ये रूलिंग समझा, ओके। क्वेश्चन में आपको दिया है कि ऑलरेडी आपके पास इतना पैसा था, क्वेश्चन में लिखा है एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। ऑफ कोर्स एसेट्स एक एक करके बिकेंगे, ऐसा तो नहीं है आज सुबह बैठेंगे रास्ते पे ऐसा भाजी डाल के और बिक जाएगा, टाइम लगेगा। एंड अदर पेमेंट्स वर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, वो तो वैसे ही करना है, पेमेंट तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना है। क्रेडिटर्स को बोला गया कि वो कितना पैसा लेके जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, 29,000, मतलब मुझे मालूम है कि क्रेडिटर्स को 30,000 नहीं देना है, मुझे कितना देना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने कितने एस्टिमेट किए थे,
बट सच्ची में खाली कितने हुए बताऊंगा क्या करना है। दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 सितंबर और आपको एक एक करके कभी कितना पैसा है उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। एसेट्स बेचे के तो पैसा आएगा ना, और रेशियो क्या दिया है, बस ये इन्फॉर्मेशन। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी मालूम है, बैलेंस शीट दी होगी जिससे आपको ऑर्डर जानना है, क्या जानना है, और आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आपको एक एक करके पैसा कौन सी तारीख को आया है। ठीक है, सुनो अभी कोई कुछ भी लिखना मत। मेरे को 30 जून को जो बैलेंसेस दिए वो मैं लिख रहा हूँ। 30 जून 22 बैलेंसेस कितने दिए, कैश का बैलेंस मेरे को कितना दिया, क्रेडिटर्स का 29,000 लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे 29,000 में हिसाब करना है, डिस्काउंट छोड़ो। बी का लोन कितना है और एबीसी का कैपिटल 76, पहले ये लिख देने का। सबसे पहले मैंने आपको बोला था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करना है, बट सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ऐसा बोला कि उन्होंने एस्टिमेट इतना किया था बट सच्ची में कितना हुआ था, राइट। क्या लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में, देखो तो उन्होंने क्या सोचा है, एस्टिमेट कितने किए बट सच्ची में कितने हुए। तो पहले हमेशा एस्टिमेट वाला माइनस करने का, सर कम हुए वो बाद में देखेंगे, पहले हमेशा क्या माइनस करने का, एस्टिमेट वाला। लेस, खाली कैलकुलेटर हाथ में रखना, कितना एस्टिमेट किया था मैंने, तो मेरे पास अभी कैश कितना बचा 10,400। यहाँ तक क्लियर है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट सर सच्ची में अलग हुआ था, जितना एस्टिमेट किया था उसको पहले पे करोगे, क्लियर है। क्यों ऐसा सर, देखो आज आप दुकान बंद कर रहे हो तो आपको मालूम है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देना, ये सब खर्चा तो ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ से खर्चा लगेगा ना। आज ही थोड़ी कि एक ही बार ऐड करोगे और सब लोग आ जाएंगे, वापस 2 महीने बाद बोलना पड़ेगा, 3 महीने बाद बोलना पड़ेगा। सॉरी वही 5,400। बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा पहले एस्टिमेट वाला माइनस करते हैं। अभी एक एक करके हम लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। मेरे पास अभी पैसा कितना है, जब तक ये पैसा जीरो नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, किसको पे करना चाहिए पहले इसको, तो चलो पे करते, लेस पेड टू 5,400 अभी फिलहाल मैं पे कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास उतना ही पैसा है। 5,400 माइनस करोगे 23,600। जब तक मेरा पैसा जीरो नहीं होगा, कैश जीरो नहीं होगा, तब तक मैं आगे क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा। क्लियर है ये, आराम से देखो, पैसा जीरो, जितना पैसा दे दो फिर उसको बोलो अभी रुक जा, क्रेडिटर्स तो सॉरी रुक जा, अभी मेरे पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तभी मैं तुझे पेमेंट दूंगा। देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा है। 5 जुलाई को कितना है 25 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये कुछ लिखा है ना, जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख देता हूँ वर्ड, कितना पैसा आया 25। ओके, किसको पे करने का, सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं, लेस पेड टू क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स को कितना देना है, जैसे मैं इसको 23,600 दूंगा ये हो जाएगी 0 और कितना पैसा बचेगा, कितना 1600। सर अभी भी 1,600 रुपये बचे हैं, किसको देना, अभी किसको देने का, 20 लोन। सर 20 लोन बोले मेरे पास 10,000 है, उसको बोले कि देख अभी मेरे पास खाली कितना पैसा है, तो 1,600 रुपये तू लेके जा, लेस पेड टू 1,600 रुपये दे दो उसको, पैसा हो गया 0। कितना बचा अभी भी 20 लोन, क्लियर है यहाँ तक। वापस 30 अगस्त को मैंने पैसा मुझे मिला, कितना पैसा मिला मुझे, अभी ध्यान देना, पार्टनर्स तक बहुत इजी है ये, 2-4 सम प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, डोंट वरी। इसको ये ना पहले सी इंटर में था ये चैप्टर। चलो कितना है मेरे पास, ये 0 हो गया ना कैश, तो सेकेंड शो कौन सी तारीख को आया, 28 अगस्त। 30 अगस्त को मुझे कितना आया, ओके, किसको पे करने का, कितना देने का, 20 लोन भी हो गया 0 और कितना पैसा बचा, बस। अभी यहाँ तक मैंने सम को सॉल्व कर दिया, यहाँ तक सबको समझा। सर पार्टनर्स में भी पहले किसको, नाउ दैट इज द मेन क्वेश्चन। इसमें मेथड डिफरेंट हो जाता है, इसमें दोनों मेथड से अलग अलग सम सॉल्व होता है।
यहाँ तक दोनों मेथड में सम सेम रहेगा, पार्टनर्स को देने तक दोनों मेथड में सम क्या रहेगा। सो गाइस पहले मैंने क्या किया, वापस मैं रिपीट करता हूँ। मेरे पास पैसा कितना था, मैंने बैलेंसेस लिख दिया। इसमें तो बहुत ईजी था कि पहले इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, तो मैंने वो ऑर्डर में बना दिया, सिंपल सम। फिलहाल हमारे पास पैसा था, सबसे पहले मुझे क्या पे ऑफ करने का, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सर एस्टिमेट वाला करने का, कौन सा वाला, एस्टिमेट वाला जो आपने सोचा था, बट सर सच्ची में इतना ही हुआ, उसको बाद में देखेंगे। तो एस्टिमेट वाला माइनस किया, फिर जो पैसा बचेगा, जितना पैसा जीरो नहीं होगा ना, पहले वो जीरो करो, पैसे को क्या करो, जीरो। तो मैंने पैसे को जीरो कर दिया, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, फिर पैसा को जीरो किया, वो हिसाब से मैं पेमेंट करते गया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नाउ द गेम स्टार्ट्स। सर पार्टनर में पहले किसको, सर एक बोलो। एस्टिमेट 5400 है तो इनटू 4000 એ કરશું ને આપણે પછી શું કરશું એનું બાકી છે, वो अभी बाजू में रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर पार्टनर्स में पहले किसको देंगे, पार्टनर्स में पहले किसको देंगे। नाउ मैं आपके लिए उसके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कौन सी मेथड से हम लोग कर रहे हैं, हाईएस्ट रिलेटिव, इधर मैं लिख देता हूँ। अभी सुनो, अभी मेरे को एक एक्सप्लेनेशन देने दो। आई थिंक यहाँ तक कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, किसको कर लोगे यहाँ तक, आपको हर एक समय करके तो इतना तो नॉर्मल रहेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है फाइन। अभी ये जो बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको 100% ध्यान देना होगा। अभी गाइस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 1:1:1। इसने बिजनेस में 2 लाख रुपए कैपिटल डाला है, इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल डाला है, और इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल डाला है। समझो ऐसा है। मुझे बताओ, अगर आपको मैं कॉमन सेंस बताऊं, किसने पैसा सबसे ज्यादा डाला है, ए ने डाला है। और उसका अगर उसने, मैं ऐसा बोलना चाहूँ तो उसने पर शेयर 2 लाख रुपए डाला हुआ है। तो अगर मुझे पैसे देना चाहिए, पहले किसको पैसा देना चाहिए, इसको 1 लाख रुपए देने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अगर होता तो इसका कितना बचता, 1 लाख, इसका भी कितना बचता, 1 लाख। और अभी क्या ये तीनों का आंसर पीएसआर में आ गया। देन हम लोग को जो भी पैसा बचा वो तीनों को साथ साथ में उनके रेशियो में देते जाने का। कौन सा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट पहले मैंने ए को क्यों दिया, क्या ये कॉमन सेंस से दिखना ही है, ये तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ना कि भाई ए ने पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिया है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, समझो 2:1:1 है, ओके 2:1:1 है। समझो इसने डाला है 1 लाख कैपिटल, इसने डाला है 50,000 रुपये, इसने डाला है 50,000 रुपये। आपको क्या लगता है भाई क्या करना चाहिए, ये तो पीएसआर में ही है तो इसमें कुछ नहीं। जो अगर आपको पीएसआर में दिखा, अगर आपको कैपिटल रेशियो पीएसआर में ही दिखा तो कोई टेंशन है ही नहीं। बट यहाँ ये क्वेश्चन में आपका कैपिटल कितना दिख रहा है आपको, ये वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें कैपिटल क्या है 76, 48 और पीएसआर रेशियो क्या है, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं। तो हम लोग इसको सीधा पीएसआर में जो भी पैसा है 51,600 उसको पीएसआर में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो पीएसआर में नहीं है, और यही हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल बोलता है कि पीएसआर में डिवाइड करें। बट कैपिटल बैलेंसेस तो पीएसआर में होने चाहिए ना, तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये पीएसआर में होता, किस में होता, तो मैं डायरेक्टली सब में वर्किंग नोट बनाता ही नहीं। समझो ये जो अमाउंट है वो क्या है, रेशियो पीएसआर का रेशियो क्या है, अगर 2:1 में ही रहता ना तो मेरे लिए सम बहुत इजी था, सम चालू करता, चलो ना चालू करो। बट सर ये पीएसआर में नहीं है, तो पहले आपको ऐसे पैसा देना कि वो पहले पीएसआर में आ जाए। अभी देखते हैं सर इसका मतलब क्या, आप बोलना क्या चाहते हो, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या कर रहा हूं, दिमाग लगाना, आपको ये वाला समझाना कि पहले ए को 1 लाख क्यों मिलना चाहिए, तो ही पीएसआर में आया ना। ए को 1 लाख नहीं देते थे तब तक क्या था, पीएसआर में नहीं था, तो हमें यही कैलकुलेशन करना है। तो सर बताइए कैसे करते हैं। तो मैं जो बता रहा हूं ये वर्किंग नोट को शांति से देखना। चलो मुझे बताओ तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है, तीनों के कैपिटल कितने दिए हैं, रिजर्व 76, 48 और तीनों का पीएसआर क्या दिया हुआ है 2:1:1। अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे यूनिट कैपिटल। क्या निकालेंगे, ये को एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। व्हाट इज यूनिट कैपिटल,
76,000 डिवाइड बाई 2 पर यूनिट, हर एक यूनिट का पर कैपिटल कितना आ रहा है? तो 76,000 डिवाइड बाई 2 करो तो 33,8 मतलब इसने हर एक यूनिट के लिए 38,000 रुपए दिया है। देखो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ए ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, पर यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए ए ने कितना दिया है? इसने पर यूनिट के लिए कितना दिया है और इसने पर यूनिट के लिए कितना दिया है? पर यूनिट के लिए कितना दिया हुआ है, बराबर ना? अरे भाई समझा ना, हर एक यूनिट के लिए उसने कितना कैपिटल दिया है वो समझा? ये आपको पहले निकालना रहेगा। फर्स्ट स्टेप पहले आपको समझा देता हूं, मैथ समझा देता हूं। 1 2 3। अभी आपको निकालना है बेस कैपिटल। क्या निकालना है? बेस कैपिटल इज लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। क्या है लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल? दैट इज 24,000। बस वो ऐसे लिख देने का। बेस कैपिटल इज ऑलवेज लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। फिर आप निकालोगे एक्सेस कैपिटल। क्या निकालोगे? या सॉरी, एक्सेस के पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सुनो, शांति से देखना मैं क्या कर रहा हूं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल टू बेस कैपिटल, ठीक है ना? बेस कैपिटल सॉरी, यूनिट कैपिटल इंटू PSR, यूनिट कैपिटल इंटू। मुझे बताओ इसका मतलब क्या? अभी मैं क्या कर रहा हूं तो भी मुझे बताओ यूनिट कैपिटल कितना है? नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब अरे यार मैं इधर बोल भी रहा हूँ, ये बेस मैं बोल भी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 2 बार मैंने बोल दिया, सॉरी। बेस कैपिटल इंटू PSR लिख दो ना। कितना है बेस कैपिटल? कितना है? 24,000 इंटू 2 कितना होता है? 48। फिर इसका कितना है? इसका भी 48। एक सेकेंड, लिसन, आपका ये क्या है? सुनो, ये आपने यूनिट कैपिटल निकाला। यूनिट कैपिटल क्या निकाला? पर यूनिट कैपिटल कितना होता है वो निकाला। फिर मैंने क्या किया? बेस कैपिटल निकाला। व्हाट इज बेस कैपिटल? लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। अभी 24,000 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे भी आप 24,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 24,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? देखो मैं पहले स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, इससे मिलेगा एक्सेस कैपिटल। टेंशन मतलब पूरा मैं आपको समझाऊंगा। एक्सेस कैपिटल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा एक्सेस कैपिटल? कैपिटल माइनस दिस, कैपिटल माइनस दिस, दिस माइनस दिस। चलो पूरा मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। थोड़ा कचरा कर दिया, रुक जाओ। हाँ करो तो कितना आ रहा है? 28,000। और सुनो अभी क्या किया ना, इसका मतलब समझो। रट्टा कोई भी चीज़ नहीं मारोगे, थोड़ा कॉमन सेंस करते हैं। ये फॉर्मूला छोड़ दो। इसने 76,000 रुपीज़ दिया है, इसने कितना दिया है कैपिटल, और इसने कितना दिया है 36। और रेशियो क्या है? मतलब इसने बेचारे ने पर यूनिट के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है? पर यूनिट का कितना आंसर निकाला आपने? नहीं, पर यूनिट आपने निकाला 38। मतलब ये बोल रहा है हर एक यूनिट के लिए उसने 38,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया बिजनेस के लिए। इसने 36,000 किया और इसने 24,000 किया है। अभी मुझे दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किसने किया है? ए ने किया है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तू सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर है, तेरे को मुझे पे करना है, बट इतना तक पे करना है कि वो आंसर PSR में आ जाए। ओके आपको क्या लगता है ये PSR में कभी आएगा आंसर? 48 क्या होगा? नहीं, आपको क्या लगता है PSR में कभी आएगा? PSR में कभी आएगा आंसर? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये आपको आंसर, ये 38,000 इसने पे किया है। तो हम लोग को PSR बनाने के लिए मैंने क्या किया, जब भी PSR, देखो ये यहाँ पे क्या 3 लोग हैं, ऐसे थोड़ा सा मेरे को आपको समझाने में थोड़ा सा ऐसा है, 2 में मैं आपको आराम से समझा सकता था। PSR में कभी आएगा? लोएस्ट को बेस बनाता हूँ, चलो लोएस्ट को बेस बनाता हूँ, इसको मैं बेस, हमेशा लोएस्ट को बेस बनाने का पर यूनिट के हिसाब से। तो हाँ, अरे इसका लोएस्ट है ना, पर यूनिट लोएस्ट है ना। और PSR तो नहीं मैं बता रहा हूँ,
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोएस्ट को बेस बना रहा हूँ मैं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लोएस्ट को बेस बना रहा हूँ। इसमें पर यूनिट सबसे कम पैसा किसने दिया है? पर यूनिट सबसे कम पैसा किसने दिया है? बी। उसने हर एक यूनिट के लिए खाली कितना दिया है, तो वो हिसाब से उसको 48,000 देना चाहिए था, और इसको पर यूनिट के हिसाब से कितना देना चाहिए? नहीं रे, 12। सुनो मैं क्या बोलता रहा हूँ, मैं थोड़ा इजी करता हूँ, थोड़ा इजी एग्जांपल में जाता हूँ, क्योंकि इसमें ना 3 पार्टनर्स है। ये मैंने किया है ना, बराबर है। ए और बी 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में जाते हैं, समझो 2:1 रेशियो है। कितना है? 2:1 बोलोगा PSR है, प्लीज़ ध्यान देना PSR। इसका समझो है पैसा इसने दिया है 75,000 और इसने दिया है 25,000। मुझे बताओ मैं ए को कितना दूंगा पैसा, उसके बाद वो PSR में आ जाएगा। ए को मैं कितना पैसा दूंगा तो ये PSR में आ जाएगा। क्या मैं ए को 25,000 रुपये दूंगा तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, और इसको तब तक देने का ही नहीं, इसका कितना हो जाएगा? क्या ये 2:1 रेशियो हुआ? ये मुझे करना है, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि तो बट मैंने बेस किसको बनाया? बी को, क्योंकि वो सबसे पर कैपिटल उसने कम दिया था, तो मैंने यहां पे वही किया, यहां पे मैंने वही किया कि भाई अब इसका मतलब क्या हुआ है, सुनो इसका मतलब क्या हुआ है, सुनो प्लीज अभी सुनो, इसका मतलब क्या हुआ है। अभी ये क्या बोल रहा है, ए का एक्सेस कैपिटल कितना है? क्या मिला मुझे? ए का एक्सेस कैपिटल, इसका मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय एक्सेस कैपिटल ऑफ ए इज 28,000, इसका मतलब क्या? हाँ उसका इतना ज्यादा है कंपेयर टू, नहीं बेस किसको बनाया आपने? समझ समझ सुन, अगर तो 28,000 ए को दे देता है, 76,000 माइनस 28 कर कितना होता है, तो क्या वो बी के प्रोपोर्शन में आ गया? बट सेम टाइम पे वो सी को भी 12 देना पड़ेगा। जब तक मैं ए को 28,000 नहीं देता हूं और सी को 12,000 नहीं देता हूं तब तक PSR में नहीं आता है। देखो ये ना रट्टा भी मरवा के रट्टा ही मारना है फॉर्मूला, बट इसमें ना सिंस अभी 2 लोग बचे ना, तो अपने को स्टेप वापस फॉलो करने का, क्योंकि अभी ये लोग दोनों में भी पहले किसको दूं। चलो अभी समझ, यहां पे मैंने क्या किया कि चलो बी को लास्ट में मिलेगा, बट अभी ए को मुझे 28 देना है, ए को 28 दूंगा और सी को 12 दूंगा तो PSR में आ जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, ए को 28 दूंगा तो ए का कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा? 48। बी का तो 48 ही है और उसका हो जाएगा कितना, 12 दूंगा तो कितना हो जाएगा? 24। हो गया ना रेशियो में। ये मैंने वर्किंग नोट बनाया, बट सर अभी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी भी 2 लोग बाकी है, तो इसमें भी पहले किसको? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पहले पैसा ऐसा बांटना चाहता हूं कि एट द एंड वो PSR में आ जाए। सुनो मैं पैसे ऐसे बांटना चाहता हूं, समझो मैं, दिव्या और कैनिल पार्टनर है, मैंने 1 लाख डाला है, इसने 1 लाख डाला है और उसने 2 लाख डाला है, और रेशियो 1:1 है। सिंपल आंसर, मेरा 1 लाख के लिए एक शेयर है, इसका 1 लाख के लिए शेयर है, बट इसका 2 लाख के लिए एक शेयर है। मुझे बताओ सिंपल आंसर, पहले किसको देना चाहिए पैसा? कैनिल को मैं कितना दूं, उसके बाद वो PSR में आ जाएगा 1 लाख, फिर उसको 1 लाख देने के बाद 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1:1, फिर नॉर्मल सम हो गया। तो इसमें भी मैं वही कर रहा हूं कि पहले मुझे मालूम है कि लोएस्ट हम लोग दोनों थे, तो हम लोग दोनों को बेस बन गया, बट दोनों का लोएस्ट सेम बन रहा था। इसमें लोएस्ट खाली कौन है? बी है, क्योंकि उसने पर शेयर के लिए खाली कितना पैसा दिया है, तो इसलिए। नहीं तो लॉजिकल भी बताओ, मैं आपको यह आंसर करने का, ए का एक्सेस कैपिटल कितना है, तो उसको 28 देगा तो वो 48 पे पहुंच जाएगा, विच इज सेम एज बी, क्योंकि उसका भी 48 के लिए 2 है। कंपेयर टू बी, हमेशा लोएस्ट को बेस बनाने का ना, कंपेयर टू बी ए हैज गिवन 28,000 मोर, कंपेयर टू बी सी हैज गिवन 12,000 मोर। दिमाग लगाओ ना यार, क्या इतना तुम लोग लॉजिकली देखो ना भाई। देखो ऐसे तो मैं रट्टा, ये ना रट्टा मारने का है, तुम लोग को ये सब बताने का जरूरत नहीं है मेरे को, ये ना रट्टा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर समय सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है नहीं समझोगे ना तो फिर घंटा फिर पढ़ाने का फायदा क्या। अभी देखो एक और चीज करो सर, अभी इसमें भी पहले किसको, तो आई एम डूइंग दिस अगेन, वापस PSR लिखूंगा, ये तो चला गया, कितना था दोनों का PSR 2:1, फिर मैं क्या निकालूंगा, यूनिट कैपिटल। व्हाट इज यूनिट कैपिटल, कैसे मिलेगा यूनिट कैपिटल? 14,000 और इसका, तो बेस कैपिटल किसको बनाएंगे, लोएस्ट ऑफ, दैट इज इक्वल टू, फिर मैं क्या करूंगा,
व्हाट इज प्रोपोर्शनल कैपिटल? BC इंटू 12,000 इंटू 2 24,000 12,000 इंटू 2 ना गाइस, ये ना 12,000 इंटू 2 और इसका 12,000 इंटू। अभी देखो आपके लिए मैंने एक मस्त चीज़ बनाई है। अभी सुनो मैंने क्या किया, सुनो इसका कितना है 4,000, ये तो गया, और इसका अभी देखो इसका मतलब क्या, पहले ना आप लोग ए को 4,000 रुपये दो, कितना दो? ए को 4,000 रुपये दो। मुझे बताओ ए को 4,000 रुपये देने के बाद ए का कैपिटल कितना हो जाएगा? ऊपर से 72 हो जाएगा। बी 48 पे ही रहेगा, बी को तो कुछ नहीं दिया, और सी का कितना रहेगा 36। अरे भाई सुनो ना, ए बी सी का है, ए का कितना कैपिटल था 76, इसका कितना था 24, और इसका कितना था 48। सबसे पहले इसको 4,000 दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पहले क्या दीजिए, पहले ए को 4,000 दीजिए, तो इसका हो गया 72,000। रेशियो देखना 2 to 1 है, 2 to, इसको अभी भी कुछ नहीं मिला, अभी इसको भी कुछ नहीं मिला। क्या 2 to 1 में अब तक आंसर हुआ है? क्या अभी भी ये 2 to 1 में आया है? नहीं आया। बट सर थोड़ा कुछ बैठने लग गया है, थोड़ा कुछ मालूम है क्या बैठने लग गया है? हाँ अभी सर आपको मालूम है कि इसको, अभी ये वाला देखिए, अभी मैं ए और सी को दोनों को दूंगा, ए को 24,000 दूंगा, कितना दूंगा, और एट द सेम टाइम मैं सी को कितना दूंगा 12। ये पहले ये देने का फिर ये देने का। अभी देखो मैजिक देखो, अब इसका आंसर कितना आ गया, इसका भी 48 और इसका भी, और अभी आपको जो भी पैसा बचेगा, अभी जो भी पैसा आएगा वो रेशियो में बांटते जाइए। ये मैंने पूरा वर्किंग नोट बना के दिया। पहले मतलब देखो, पहले ए को 4,000 रुपये दूंगा, सिर्फ ए को मिलेगा 4,000, तभी सी को कुछ नहीं मिलेगा। जो भी पैसा है पूरा ए को दो, फिर अगर आपके पास कुछ पैसा है तो ए को भी दो और साथ में दो, साथ में दो, साथ में। अगर आपके पास 10 रुपया भी है तो उसको ये रेशियो में बांटो, 2:1 में बांटो। 25 रुपया भी है तो 2:1 में दोनों को दो, एक को नहीं दोनों को दो। जैसे हम बोलते हैं ना रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो भी पैसा बचता है, देखो ये मेरा पूरा वर्किंग नोट का, ये वर्किंग नोट रट्टा भी मारोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और आंसर लेकिन ऐसा मेरे को नहीं पढ़वाने का है। ये आंसर का कंक्लूजन ये आया है, फर्स्ट पे 4,000 टू ए, आफ्टर पेइंग 4,000 टू ए पेड 36,000। सर 36,000 मतलब ये 36,000 टू ए एंड सी इन द रेशियो 2:1, and then after paying 36,000 gets completed, then pay it to all in PSR. So इससे मेरा कंक्लूजन ये बना है, फर्स्ट पे 4,000 टू ए, सेकेंड पे 36,000 टू ए एंड सी इन रेशियो 2:1, ए एंड सी, थर्ड पे टू ऑल इन, क्योंकि ये दो करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे पेमेंट करना है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ना उसकी हैसियत के हिसाब से उसको पहले पे किया, उसकी हैसियत के हिसाब से। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ा सा आपने ना थोड़ा सा टेक्निकली पार्ट भी देखो। ए बी सी है, आपने कैपिटल कितना बोला था 76, 48 और देखो 2:1। मुझे बताओ ये जब आपने इसको पहले 4,000 रुपीज़ पे किया तो आपको इधर कितना बचा और ये कितना बचा? ये ऑलरेडी वो रेशियो में था ही ना, तुम लोग देखते हो, इसलिए ऑलरेडी ए और सी अपने बैठने को आ गए। ए और सी ऑलमोस्ट मैच हो गए, ए और सी ऑलमोस्ट, बट अभी भी बी के हिसाब से मैच नहीं हुए क्योंकि 2:1 होना चाहिए ना रेशियो। तो 2:1 जब तक इसका 48,000 तक नहीं आएगा तब तक इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग ने क्या किया, ये दोनों को हम लोग ने रिमेनिंग अमाउंट दिया, कितना दिया 36,000 दिया, राइट। 36,000 में ये लोग दोनों को मैंने शेयर कर बचा होगा, और वो करने के 36 देने के बाद इसका भी 48 आ जाएगा, इसका भी 48 आ जाएगा और इसका 24 है। नाउ आप लोग का कैपिटल का अमाउंट और PSR का अमाउंट सेम आ गया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड।
एक एग्जांपल के साथ एक और देखते हैं। कोई बात नहीं, आज मेरे को ज़्यादा नहीं पता ना, ये इसलिए मैंने आज का लेक्चर लिया था कि आज के मैं आता हुआ तो एक बार मैं बताऊँ। चलो इसको ना हम लोग कैसे छोटे वे में सॉल्व करते हैं। इसका 5 लाख है, इसका 5 लाख है और इसका 3 लाख है, बट PSR का रेशियो क्या है? तो 2:1 जब तक नहीं होगा ना, तो अभी आपको मालूम कि इसका 2 है और इसका 1 है। तो मुझे बताओ पर यूनिट कैपिटल कितना हो गया? इसका तो 3 लाख ही आएगा, इसका 2.5 लाख। अभी ऐसे देखने में तो ये लग रहा था इन्हें ज़्यादा पैसा दिया, पर यूनिट पैसा किसने ज़्यादा दिया है? तो मुझे बताओ मैं बी को पहले कितना दूंगा तो वो ए के रेशियो में आएगा। ओरली भी आंसर बोल सकते हैं। चलो उसको वर्किंग नोट से प्रूव करते हैं। एटलीस्ट इतना करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ सर फॉर्मूला तो बराबर चल रहा है। तो ये आपका कैपिटल है, ये आपका PSR है। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? उसके बाद हम बना गया BC। BC इज क्या? लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। BC इज लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल? BC इंटू करो दिस इंटू दिस 5 लाख और यहाँ पे अरे BC इंटू दिस 2.5 लाख ना। इसका कितना आ गया? दिस माइनस दिस एक्सेस कैपिटल और इसका एक्सेस कैपिटल। तो इससे क्या मालूम पड़ा? पहले किसको पे करो? 50,000 किसको पे करो और उसको पे करने के बाद खत्म। फिर तो PSR में आ गया ना। ये हम लोग कर रहे हैं। अरे कुछ प्रूव तो करो कि भाई जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। नहीं तो यार ये कुछ नहीं है, ये बता दिया सर ये कर लो, ये फॉर्मूला रिपीट करो, कुछ नहीं है, बस ये हो गया। बट इसमें मुश्किल क्यों था? इसमें 3 लोग है ना, तो पहले इसमें 3 में से क्या हुआ? IPL जैसे पहले 3 में से एक जन एलिमिनेट हुआ, फिर 2 में भी पहले कौन, फिर एक और जन एलिमिनेट। उसमें 2 ही था तो एक एलिमिनेट हो गया। बट फॉर्मूला वही कर रहे हो, तुम लोग को समझ रहा है? यस उर्वी। एक और एग्जांपल। अरे भाई कर लो, 3 पार्टनर का एक एग्जांपल बताओ, करो ना। हाँ जल्दी। लेकिन देखो आज का मेरे को जो करवाना है ये आपके दिमाग में बैठ के जाना चाहिए कि सर ने हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल मेथड बोला। नहीं यार देखो वैसे तो रट्टा भी मर जाता है, लेकिन नहीं मरवाना है रट्टा यार। ABC रेशियो करते हैं 1:1:1। इसका कैपिटल है 5 लाख, इसका कैपिटल है 3 लाख और इसका कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, आपको और में जब तक 1:1:1 में नहीं आएगा तो हम लोग नहीं कर सकते। सर ऐसे ओरली देखने में तो सर बोल सकते हैं कि C को लास्ट में देना है, थोड़ा सा समझ जाते हो राइट? ए भाई लोग इधर कैलकुलेटर से फोन पे बात नहीं करते। तो चलो मुझे स्टेप्स बताओ ना, पहले क्या करने का? कैपिटल के नीचे क्या लिखने का? स्टेप्स बताओ। स्टेप 2 अरे कैपिटल के बाद क्या आएगा बताइए? PSR। देखो जिसका मैथ्स और IQ स्ट्रांग है ना, वो पहले से ओरली भी बोल सकता है कि सर पहले चलो यूनिट कैपिटल निकालेंगे तो इसमें तो यूनिट कैपिटल सेम ही आएगा 5 2। फिर फोर्थ क्या बनेगा? यूनिट कैपिटल के बाद BC क्या होता है? लोएस्ट ऑफ यूनिट। लोएस्ट ऑफ यूनिट कितना है? फिर फिफ्थ क्या है? PC इज इक्वल टू BC इंटू PSR। चलो इसका कितना होगा? 2 लाख इंटू 1, 2 लाख इंटू 1। इससे हमें एक चीज तो मालूम हो गई कि पहले कौन सा बंदा एलिमिनेट होने वाला था? सबसे घटिया C सबसे पहले एलिमिनेट होने वाला था। बट सर ये 3 लाख है और ये सर अभी 3 लाख और 1 लाख बचा है। अभी ये दोनों में पहले कौन? सो नाउ वी रिपीट द स्टेप। और आपको ही मालूम है आंसर, मालूम क्या आने वाला है? क्या आएगा? ओरली बोल पहले किसको कितना मिलना चाहिए, कुछ आएगा आंसर। कोई ओरली बोल सकता है अभी ये 2 ही है और 1:1 है। ए को पहले 2 लाख देंगे, ए को पहले 2 लाख देंगे तो वही आंसर आएगा। वेरी गुड आंसर बाय दिव्या। एक्सेस कैपिटल वापस में बताओ। चलो नेक्स्ट स्टेप, वापस PSR 1:1। फिर क्या होता है? यूनिट कैपिटल कैसे निकलेगा? ये भी 3 लाख और 1 लाख ही आएगा इसमें यूनिट कैपिटल। फिर हमें क्या निकालना है? BC के जो लोएस्ट ऑफ दिस 1 लाख। फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिस इंटू दिस इंटू दिस। इसका हो गया 0
और तो इससे आंसर में क्या मिला? सबसे पहले आप 2 लाख रुपए किसको देंगे? तो देखते हैं, ए को अगर मैं पहले 2 लाख दे देता हूँ, 5 लाख, इसका 5 लाख कैपिटल था, इसका 3 लाख था, नहीं इसका 2 लाख था, ऐसा था ना? 2। तो पहले मुझे मालूम पड़ गया, पहले इसको कितना देना है? तो ये दोनों अभी ये दोनों एक ही लेवल पे आ गए, थोड़ा कुछ मैचिंग हो रहा है, बट अभी मुझे मालूम है कि अभी अगर कोई पैसा बचेगा तो ये इसके लेवल तक अब तक नहीं आया, बट अभी पैसा देना तो ये लोग दोनों को साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दोनों अपने रेशियो में आ गए। अगर इधर मैंने भटकानी ऐसा कुछ की भटकानी जैसा, तो फिर वापस रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये लोग दोनों को जब भी देना है तो उनके रेशियो में ही देना पड़ेगा। तो सर कैसे? तो सिंपल है, ये लोग दोनों को मिलके इसको भी 1 लाख देना होगा और इसको भी 1 लाख देना पड़ेगा, साथ में देना पड़ेगा। मतलब जो भी पैसा आएगा, 50 भी आएगा, 25 इसको, 25 इसको, 10 रुपया भी होगा, 5 इसको, 5 इसको, 1 रुपया भी होगा, 1 इसको, 1 इसको, 4 आना भी होगा, 4 आना इसको, 4 आना इसको, क्योंकि उसको हिलाना नहीं है। और इसको 1 लाख और 1 लाख देने के बाद ये भी आ जाएगा 2 लाख, ये भी आ जाएगा 2 लाख और ये भी आ जाएगा, और फिर जो पैसा बचा उसको PSR में बांटो। समझ में आया? नहीं, जिसको समझ में नहीं आया ना, वो लोग ये रट्टा मारो, आ जाएगा आंसर, रट्टा। तुम लोगों को समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कैसे करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, वो जानना बहुत जरूरी है। कभी भी उर्वी आपको समझा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ये फॉर्मेट देखो। हाँ सर समझा, हट, नहीं समझाने क्या, नहीं समझा। ओके गाइस, सुनो अभी। तो ये वर्किंग नोट एग्जाम में फेयर नोट होता है। हाँ, फेयर नोट का। तो गाइस अगर 4 पार्टनर हो गए तो टेबल कितनी बार बनेगा? 3 बार बनेगा। 5 होगा तो ये, क्योंकि एक करके एक एलिमेंट होगा, पहले RCB एलिमेंट होगा, फिर RR एलिमेंट होगा, फिर CSK एलिमेंट होगा। वैसे ये चल, मतलब 2 लोग हैं तो एक ही बार में आंसर आता है, जो आप लोग ओरली भी बोल सकते हो। अच्छा, एग्जाम में गाइस अभी छोटा सा मैंने बोल दिया इसका आंसर। अगर ये आपको कैपिटल बैलेंसेस ऑलरेडी PSR में दिए होते तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत, क्योंकि हम लोग सीधा देते जाओ। अभी ये जो पैसा बचा है ना, अब तक कभी भी नहीं आया। उर्वी देखो, उर्वी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सर रट्टा मारना नहीं आता है, तो उसने बोला कि उसने बोला है, देख ये देख, सर रट्टा मारना नहीं आता। उर्वी नहीं आएंगे। अरे गाइस सुनिए, अभी काम कीजिए, इतना पहले कॉपी कीजिए, एक पेज पे बनाओ, मैं एक पेज सम थमाना चाहिए, बता रहा थमाना नहीं। पब्लिक पहले ये पूरे पेज पे बनाओ ये फॉर्मेट, और सेकंड पेज पे ये बनाओ। चलो एमा नहीं बनाओ, एमा अच्छा चलो दिया है, आ रही हूँ गाइस फॉर्मेट बना के तो दिया है, बट अच्छा सर ने भी देखो, जिसने बनाया भी है ना उसने देखो आपको फॉर्मेट रट्टा मरवाया, बट मुझे रट्टा मरवाना, देखो ये स्टेप्स है, बट मुझे स्टेप्स रट्टा मरवाना नहीं है। क्या हो रहा है समझो। अरे काम को तुम लोग नोटबुक में बनाओ। अगर स्नेहा अगर मैं एक देखो लॉजिकल क्वेश्चन बताऊं, तूने तेरा शेयर है 2 और तू 2 रुपया लेके आई है, तेरा शेयर है 2 और तू 2 रुपये लेके आई है, वर्षिता का शेयर है 1, वो 1 रुपये लेके आई है, कृति का शेयर भी 1 है, वो 1 रुपये लेके आई है, और तेज का भी शेयर है 1 और वो 1 रुपया लेके आई है। तो इसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है कि सीधा हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कैपिटल और PSR रेशियो उसको नहीं आता है। अच्छा इतना लिखो गाइस, आज मुझे मालूम है जल्दी जाना है, बिकॉज बॉयज आर ऑलवेज स्मार्ट। सर सच में आता है कि नहीं आता है? શું કહે છે મને ખબર નહીં, સમજાયું તને? मैं लिखो
मैं वेकेशन के पहले क्या स्टार्ट किया। देखो रट्टा मरवाता ना तो शायद से 2 मिनट में हो जाता कि चलो एक स्टेप यू हैव टू रिमेंबर, इससे पैसे दे रहे, बट हम अच्छे अच्छे कितना लिखो पहले। रट्टा मार नहीं पाती है, मुझे रट्टा मारती है। रूही रट्टा मारती है, एक सेकंड में उसको याद बहुत अच्छे से। लेकिन वो रट्टा कभी भी मारोगे ना शॉर्ट रट्टा मारना तने कहने खबर पड़ी શું કરે છે આપણે લોજિકલી સમજ્યું ને તને હા કેમ तो इसको पेन दो भाई यार ये तुम लोग लिखो तो तुम लोग को जल्दी जाना है ना। पहले ये मेन सम है ये भगवान ये वापस मुझे रिपीट करना पड़ेगा यार 8 दिन के बाद। मुझे लग रहा है तुम लोग भूल जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है तुम लोग पे। इसको उनके बिल्डिंग में जो सर है ना उसकी वजह से ये सब इसका हालत टाइट है। वो भी नीचे रहना वो मेरे टीचर है। हायर फ्लोर हायर मार्क्स। हाँ अरे मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं। मैथ्स की जो टेस्ट थी ना उसमें वैसे सम पूछे थे जो प्रैक्टिस करना है तो सिखाई नहीं है। हाँ और नारायण से टॉप द स्टूडेंट्स। हाँ ऐसे याद नहीं था कि कैसे सॉल्व करना है। ये अच्छा आपको पढ़ गया। वही मैं प्लीज की जगह प्लीज से लिखने वाली थी। सर मैं तो लेफ्ट मारो तो लेफ्ट मारो मेरे सवारे तो होशियार है भाई। ये भगवान क्या किया हमने इसने यार। पार्टनर्स को क्यों ऐसे पे करते हैं, क्यों ऐसे पे नहीं करते थे। ए फॉर एप्पल उसको पहले, बी फॉर बॉल उसके बाद। तुम लोग को ये आएगा हाँ FY BCom में SY BCom में आएगा ये। SY में आएगा। SY में हिंदी कौन देता है? हिंदी? सर ये नहीं होना चाहिए। हिंदी? हाँ 12th के बाद लैंग्वेजेस कहाँ पे होती है? और भी तो इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी रखती है। ऐसा हुआ है रूल। अच्छा वो हिंदी सा इसके लिए एनडीटी के हिसाब से। सर सीएस वाले शुरू करो BCom प्लेन BCom सर यार डिफिकल्ट पड़ सकता। ACCA कैसा है? और साचू UK का CA। हाँ प्लेन क्यों थे को ये करना इंडियन CA है। आई वांटेड टू अगर आपने इंडियन CA क्लियर कर दिया तो आपको ACCA का एक या 2 ही पेपर देना है बस। हाँ लेकिन क्या और ACCA में ऐसा होता है कि आपको ना उसमें इंडियन CA से इतना इजी है यू जस्ट हैव टू चूज कि आपको कौन सा पेपर देना है। यू गिव दैट पेपर और एक ही टाइम पे एक ही पेपर। सर बट फेल होते तो कितना पैसा फिर से पे करके करना हाँ हाँ पड़ता है। मतलब महंगा है ऑफ कोर्स इंटरनेशनल है ना। सर बट क्या 30th जून 2022 सर CA पे कर CA पे शुरू हाँ तारे तो पहला अड़ी वर्ष तो आड़ी ना छोड़े एसीसी આ તું કરે છે તો આના સાથે તારું એસીસીના બધા પેપર્સ એલિમિનેટ થતા જાય તે CA ફાઉન્ડેશનનું પેપર આપી દીધું આઈ થિંક 4 પેપર એસીસીના નીકળી જાય તો એને કાઈ એવું કહે છે इंडिया એટલે ને બિગ ફોરમાં જ વાલ્યુ જે ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન કરે યુકેનું CA છે ને એટલે જેને એક્સપોઝર જોતું હોય અને જેને બહાર જવું હોય યાર મને એટલું બધું નથી ખબર તમારી ડિટેલમાં सब कर ले तू सब कर ले તું सब मैं वही बोल रहा हूँ साइंस बीकॉम कर ले टाफ कर ले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर ले मैं बोली ठीक है पायलट भी बन जा देखो क्या करना है वैसे आपको पायलट बन जाओ हेलीकॉप्टर उड़ाओ ये तो तेरी बिल्डिंग में भी ऐसे लोग रहते हैं ना तो क्या करे ये रूलिंग ही कर रही है गुरुती अब तक हाँ तेरी परफेक्ट બહાર વાગી ગયા કાંઈ નહીં આ સમ કરીને તમને એક્સપ્લેનેશન કરીને છોડું છું
हाँ वाह वाह शाबाश। ये देखो इसको कंटाला आ रहा है, मेरे को यार वो बोल रहा है कराओ नहीं तो मेरे को कंटाला आ रहा है ऐसा। रोज बोलता है कि कब छोड़ोगे। और आज बोल रहा है क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों मत छोड़ो मत छोड़ो, चल बाइंदर बनाओ भणवा चल पाछू। ऐसे वो लोग देता पार्टनर हो गया, वो लोग को मैंने आज बोला कि कुछ करेंगे नहीं, आप शांति से आना, वो लोग 5 पेपर सॉल्व करके मैं निकल जाऊंगा ना। मतलब आज 8 बजे बधाने छुट्टी છે 9 દિવસની। सर हमारी इवनिंग क्लास का कौन सा इवनिंग क्लास इवनिंग क्यों हो गया, क्यों क्यों हो गया इवनिंग, क्यों इवनिंग में क्या करना है तुझे, इतना ट्रैफिक और इवनिंग इतना स्लो जा रहा है। भाईंदर में 11 to 5:30 रहता है क्लास, क्योंकि जो पहले नारायण सर यहाँ पे आते हैं वो इधर से वापस जाएंगे, फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, वैसे चलता है पूरा रोटेशन। बट वहाँ पे लॉ के सर डिफरेंट है, धार्मिक तन्ना सर है और इको के सर सेम है। છતાં નથી અમે તમે લોના લેક્ચર નથી થયા ને અત્યારે કરંટલી, લોના લેક્ચર અત્યારે નથી થયા ને। तो को 18 तक का टाइम टेबल आ गया। अरे सर भी बाहर जा रहे हैं शायद से कुछ। घूमने जा रहे हाँ इतना लिख दिया, अरे इतना कुछ नहीं लिखा ऊपर। और तेज क्यों चली गई, उसका नाम तेज नहीं है ना, तो तनिष्का का तेज कैसे हो गया। साइंस है ना उसके पीछे होता है, न्यूमरोलॉजी। तेरा नाम क्या है, ये बहन नहीं याद है मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था बस। दूसरी बार पूछोगे तो उसका नाम बदल जाएगा। उसका नाम ऐसे स्नेहा नहीं है। सुख और मन न खबर। सुभान अल्लाह। अच्छा इतना लिख दिया, नीचे की वर्किंग नोट भी लिख दे नेक्स्ट पेज पे ना जी। हाँ पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर सो ना जी। अभी गाइस ये लिखिए, ओए पब्लिक वर्किंग नोट। ए भाई तू आले, अरे क्या तू, अरे बाकी सबका हो गया है, तू फटाफट लिख, एक सेकंड फटाफट लिख चल। अरे ये लोग बाकी सबका हो गया लिख के, तू लोग हर एक लेक्चर में इतना टाइम पास तो नहीं करते हो गया। कहाँ पे था हॉरर स्टोरी? हाँ नहीं मेरे को अकेले रहने का गोवा, मेरे को गोवा में अकेला रहने का हमको डर लग रहा है, मेरे को मत सुनाओ, मैं नहीं सुनूंगा। मजा आएगा सर बहुत। पता है उनके दोस्त थे वो एक रात। सर आपका नेम क्या है, ये क्यों ऐसा उर्वी बोशी, सर आपका नेम क्या है, आपका नेम क्या है। नहीं सर बोलो बोलो उसको। हमें अभी इतना एक महीना हुआ है इतना। ये भाई ये उक्ति लिख तो हाँ ये सम करके छोड़ ही रहो। क्या बोलूं मैं, लास्ट कॉलम आहे, कॉलम वाल्याचे पाठवलेलं आहे ना। लिख
का नहीं 20 हाँ चलो अभी ये लिख दो, चलो ये भाई। अरे सर अरे यार ये क्यों सर ये इतना ही है। नहीं, नीचे का वर्किंग नोट लिखना है ना, अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पार्टनर्स को ये बहन नहीं लिख रही है ना। आज एक्चुअली और मैं 30 अप्रैल को ना बोलने वाला था लेक्चर के लिए, सच्ची ऐसे में नया स्टार्ट हो ना बोलना था, लेकिन वो टाइम टेबल आ गया था इसलिए मैं आया, तो मैं नहीं करवाने वाला था आज। पैसा कमाना है। नहीं मैंने नोती कवर किया था, देता पार्टनर पति से मैं एक दिवस एक लिया था कि भाई शायद से, क्योंकि पहले मैं आज शाम को जाने वाला था, तो मैंने आज का ना बोला था भाई, शाम का फ्लाइट बहुत महंगा था और उसके लिए मेरे को स्टे कैसे करना था, इसलिए मैं बोला जान दो। आज ये छोड़ निकाले क्या करके से लिखूंगी? अरे लिख जल्दी। एनएल पर मैच होती आ जाए। एनएल पर आज सेंचुरी मारा है। बहुत सारू 40 ओवर से मैच है। एक से ये ट्रुति चल तो सर लास्ट का इंस्टॉलमेंट बाकी है रहने दो। लास्ट का इंस्टॉलमेंट अच्छा तुमने क्लासेस में इंस्टॉलमेंट भरा के नहीं? इधर भी लोग ऐसे ही तेरा भी डील चलती है हमारी। ए, भरो भाई जल्दी फीस पे करो। वो हम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। थोड़ा ये स्टेज स्नेहा तूने तो फुल फीस दे दिया ना, क्योंकि उसमें बहन की क्रेडिबिलिटी पे आई कि उसको अच्छे मार्क्स आए थे। नहीं सर वैसी क्रेडिबिलिटी का है वो बात बराबर है, बट इसको जमेगा कि नहीं जमेगा वो डिसाइड करेगा। उसको जम रहा, उसको मार्क्स देखो कितने अच्छे, उसके मैथ्स में टॉप आया। वो उसने खुद ने पढ़ा है सर। वही तो अरे लेकिन माय सिस्टर डिडंट स्टडी फॉर मी। एग्जैक्ट उसने खुद ने पढ़ा है सर, उसकी मेहनत है। हो गया। तूने कॉपी किया होगा, लिख दिया ये। चलो अभी ये वर्किंग नोट लिखो, फटाफट लिखो, चलो चलो फटाफट करो, एक ही सम कर रहे हैं आज, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। सर थर्ड इंस्टॉलमेंट के अरे रुक तो जा, मैं अभी पार्टनर से देने की बारी है, इसलिए मैं रुक गया हूँ। वर्किंग नोट है ना सर? वर्किंग नोट लेकिन इसको पेयर नोट में ही काउंट करते हैं। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई ऐसे पैसे दो, ऐसे पैसे दो, ऐसे पैसे दो कि पीएसआर में आ जाए विद द बेस, मतलब बी के 48,000 तक लेके आए, क्योंकि बी बेस था ना। हाँ बी में बी बेस हां बी बेस था। जो सबसे पहले निकला वही बेस है। ये लिखे, इसको लिखने दे, तेज को अंदर जाने दे। तो लिख लिया। नहीं ये थोड़ी लिखा है, मैंने स्क्रॉल ही नहीं किया था। लिख लिया? क्यों भी लिखा? ये तो मैंने दिखा ही नहीं था। तभी लिख लिया, वो चालाक है। ओ, ये सब कोई काम नहीं है। even can 12th exam ఉన్నాయి పీనా કે તારું FI બીકોમ હતું? FI બીકોમ હતું ને 12th में? તમારું ગુજરાતનું ક્યારે છે રિઝલ્ટ? 4 તારીખ પછી। सर अब तो टेस्ट ऑफिस के नहीं पर કોઈ सैटरडे टू नॉट एवरीथिंग પણ ટેસ્ટ તો સન્ડે ના છે। हाँ ये 8 से 10 की बात अरे हाँ आज के लेक्चर में पहली बार की वजह से डिसमेरिट। क्योंकि तुम लोग लिख रहे हो ना। हाँ एक सेकंड उर्वी, ये लोग का लिख रहे हैं।
तो आपको ये तो मालूम पड़ रहा है कि ए को जैसे मैं 4000 देता हूँ तो उसका 72,000 हो जाता है, और उसी के साथ जैसे उसको 72,000 देता हूँ उसका और बी का रिश्ता बन जाता है 2:1 में, सी का रिश्ता बन गया। तो अगर रिश्ता बन गया तो दोनों को साथ में देने का, बिकॉज रिश्ता हम निभाएंगे। आपको समझा ना? 4000 जैसे मैं ए को दे रहा हूँ तो उसका कितना हो जाएगा, 78 का 70, 76 का 72 हो जाएगा, और सी का कितना है 36। क्या उनका रेशियो 2:1 में बन गया था? अरे क्या नहीं बना था? उसको जैसे मैं 4000 दूंगा तो ए का कितना हो जाएगा पैसा 72, और ए और सी का कितना हो जाएगा, ए और सी का रिश्ता बन गया। सिर्फ फिर उनको दोनों को साथ में दो, बट कब तक साथ में दो? जब तक बी को भी हम बी को भी वो प्रोपोर्शन में नहीं लेके आ रहे। बट ये सब रट्टा मार के भी हम कर सकते थे, जो आप सच्ची में तो रट्टा ही मारने वाले हो ना। और ये लिखो नीचे पेमेंट स्कीम, फर्स्ट पे टू ए, सेकंड पे टू ए एंड सी, सेकंड पे 36,000, इधर लिखना दो, सेकंड पे 36,000, हाँ लिखा है मैंने, सॉरी लिखा है। जो 36,000 को देने के बाद, गैस 36,000 को देने के बाद क्या तीनों पीएसआर में आ जाते हैं? वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा यार, ये याद कर, याद रहेगा ना वो 9 दिन के बाद। जिसको अभी समझ रहा है उनको याद रहेगा, रूही को तो आई नहीं आज। आज रूही और मिथिल दो लोग, सूर्या भी निकल गया भाई, किधर गया वो? अरे इसलिए उसका नेटवर्क गया। કેમ ઘરે? અરે બધું રોડ બધાયરા છે તો આવતું જ નથી, સોસાયટી ના બારે પણ ફૂટપાથ નો એરિયા, મોબાઈલ ડેટા નહીં, નેટવર્ક જ નથી. શું વાત કરે? ઇવન તારા ત્યાં જ રહે છે કે? તારા જ ત્યાં રહે છે? તો યશ નહીં, યશ માનો यश 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 को फेयरवेल भी नहीं दे पाया है। मैसेज भेज दो। अरे नहीं, ये इतना बोलता है सस्पेंस। ओके, ये नीचे का लिखा पेमेंट स्कीम, सेकेंड पे टू 36 से पे टू ऑल। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, आपका ग्रुप है ना, बस इंडिविजुअल प्राइवेट ग्रुप तुम लोग का। કેમ? चलो गाइस आ जाइए। तो अभी सबसे पहले किसको पैसा देना है? चलो आ जाइए गाइस, फटाफट जाना ना। लेस पेड टू ए, कितना पे करना है पेड टू ए? ए भाई सुनो, इंपॉर्टेंट गाइस 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 प्लीज खत्म करना अभी। फर्स्ट पे टू ए ना, कितना ए को कितना देंगे? चलो प्लीज ए को 4,000 रुपये दे दो। ए को जैसे मैं 4,000 रुपये दूंगा, मेरे पास कितना पैसा अभी भी बचेगा? 47,000। अभी ए का बैलेंस कितना हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। बी को तो कुछ नहीं मिला, बी वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसका कितना हो जाएगा? देखो अभी आपको इससे रियलाइज, एक चीज रियलाइज हो रही है कि ए और सी का रिश्ता 2:1 में बैठना शुरू हो गया है। तो आपको यहां से मालूम चाहिए ए और सी को साथ में देना पड़ेगा। बट कब तक साथ में देना पड़ेगा? जब तक दोनों, जब तक तीनों पीएसआर में ना आ जाए। और इसीलिए हमने वर्किंग नोट बनाई है कि वर्किंग नोट से भी आपको मालूम है कि नेक्स्ट किसको पे करना है? ए और सी को। कितना पे करेंगे? लिखा है ना, कितना पे करेंगे? हमारा वही 24 और 12, 36,000 इन द रेशियो 2:1। तो अगर मेरे पास क्या 36,000 रुपीज है फिलहाल? यस है, मेरे पास 36,000 भी है। लेस पे टू ए एंड सी ना 36,000, क्योंकि 36,000 जैसे मैं दूंगा, इसको 24 देना है और इसको 12 देना। और आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो क्या हो गया, ये भी कितना हो गया 48, ये भी 48 हो गया, और ये भी कितना हो गया 24। कौन से रेशियो में आ गया? अरे आ गया कि नहीं रेशियो में? एंड नाउ योर सम बिकम्स इजी। वर्किंग नोट से अपना काम बन गया। समझ रहा है क्या? अरे ये ओके
और देखो सबको समझ गया ना तो फिर क्लास में मेरा बहुत फेमस हो जाऊंगा। मुझे इतना फेमस नहीं होना है, बिकॉज फिर बॉडी गार्ड रखने पड़ेगा। मैं इतना पैसा करने के लिए खर्चा नहीं कर सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ थोड़े लोग मत समझो। एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए एक्स्ट्रा इसलिए ना हम लोग रेकमेंड नहीं नहीं, ऐसा है। सेफ्टी की। कितना बचा पैसा? 30 करो ना, 11,600। क्या अभी उर्ली कर अभी गाइस, अभी जो पैसा बचा है अभी 400, सॉरी। अरे मैं वेकेशन मोड में आ गया हूँ ना। अभी गाइस अभी टेंशन नहीं है। नाउ पे टू ऑल इन PSR। हाँ वो करते, लेकिन जब तक पैसा जीरो नहीं होगा तब तक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं जाएगा ना, ये भी तो रूल है। एक अच्छा 400 था के ऊपर, ये जीरो ही है क्या यार? मैं इधर 4 मैं लिखा भी बराबर ही था यार, मैंने वहां पे 400 सोच लिया। चलो करो पे टू ऑल 600 है वो, वहाँ पे 4 मुझे लगा जीरो के नीचे 4 लिखे, वहाँ पे 6 के नीचे 6 4 है। ठीक है, 6 और 4 एक ही चीज़ है। विराट तो खाली 4 ही मार सकता है, 6 तो मार नहीं सकता। मुझे पे टू ऑल इन PSR बताओ तो 11,600 को पे टू ऑल इन PSR करो। 2:1 में करो। नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को कंटाल आ रहा है आज, सच्ची में कंटाल आ रहा है। हकियो तुम लोग ने ऐसा मूड चेंज। हाँ 4640 4640 और क्या कुतरी? अभी करो माइनस करके कितना आ रहा है। जब तक पैसा जीरो नहीं गैस, जब तक पैसा जीरो नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ते। अभी कितना आ गया है सब माइनस करने के बाद? 41,360 41,360 और 43 ना, ये दिव्य भी है ना। और लास्ट में अरे इसका डिवाइड बाय 2 यार कितना? 680। बस अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा ध्यान रखना। मुझे मालूम है पे टू ऑल इन PSR ही करना है, बट एक ट्विस्ट है लास्ट इंस्टॉलमेंट में, एक ट्विस्ट है। वो लोग ने बोला था, याद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने कितना सोचा था? आएगा हमने सोचा कितना था? 5,400, बट सच्ची में खाली कितना हुआ है? क्वेश्चन में देखिए, सच्ची में खाली 4,000 ही हुआ है ना। तो कितना पैसा बच गया? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको प्लस करके इंस्टॉलमेंट लिख देने का, उतना पैसा बच गया ना। अरे आपने बच गया ना, और 15 सितंबर वो लोग ने बोला भी ना, तो इसलिए वो हमेशा नहीं भी बोला होता तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड बैक करने का। मैंने सोचा था 10,000 खर्चा होगा, बट सच्ची में 6,000 ही खर्चा हुआ, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाके ऐड कर देने का। तो इसमें भी हमें मालूम है कि 15 सितंबर को लास्ट इंस्टॉलमेंट करिए। 15 सितंबर 22 ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? नहीं पहले 80,000 लिखेंगे, ऐड करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हमने एस्टिमेट किए तो नहीं हुए, कितने हो गए? ऐड कितना? 81,400। अभी ये पे टू ऑल इन PSR लेस पे टू ऑल इन PSR, बस इसके बाद आपका सम हो जाता है खत्म। 81 जे पण जे PSR मत पे करो ना, कितना? 32,560 और लास्ट में आंसर ऑफ कोर्स आपका PSR में ही आना चाहिए। फाइन 10,000 10,800 10,800 और 5,400। दैट्स योर अनपेड बैलेंसेस। लास्ट में जो बच गया वो पे नहीं कर पाए, खत्म हो गया सब, ये अनपेड बैलेंसेस आ गए। दैट्स योर आंसर। आएगा तो 10 मार्क के लिए आएगा। देखो मैंने आपको इतना, हमारा टाइम क्या समझना, इजी है और हाँ इजी है, बट इसमें क्या मेरे को आपको समझाने में टाइम क्या, एक्चुअली वो समझाना नहीं भी करता, वो फॉर्मूला आप करते हैं ना टेबल, वो रिपीट तो आपको आ जाता है, बट इसका कर क्या रहे हो वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आपको पैसा देना है, उसको ये लेवल तक लेके आए, फिर दोनों एक साथ लेवल पे आ गए तो दोनों को साथ साथ में देखेंगे जब तक वो तीसरे को नहीं मिल रहे। आपको समझ रहे हैं क्या हो रहा है?
नहीं नहीं समझ हट, मत समझ। इसको 98 आया अकाउंट्स में मार्क्स। अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। ये टी शर्ट में इसने डिस्प्ले डाला है, देख देख दिखा है उसके। मैच में भी यही पहना था सुबह, मैच में भी आज पहन रही थी कि नहीं 45 42 पहन रही थी सुबह रही थी सवार है 45 का बर्थडे है भाई, 45 का बर्थडे, जर्सी नंबर 45 का बर्थडे। हाँ रुको, हाँ मेरे को मालूम है जाना है, सुनो अभी ये लिख दिया और एंड में आंसर आपको हमेशा PSR में ही आएगा, ठीक है। सो गाइस आपको हाँ बैक कोई बात नहीं, सबसे पहले हम आउटसाइडर्स को पे करेंगे, उसके बाद लोन को और कैपिटल को, फिलहाल इतना समझ गया। बट आज का मेरा मुद्दा था लेक्चर लेने के लिए कि भाई कैपिटल में भी पहले किसको पे करना है, तो आपको वो वर्किंग नोट बनानी होगी, जिसने सबसे ज्यादा शेयर दिया पर कैपिटल उसको पे करेंगे, फिर उसको देखेंगे वो दूसरे के साथ आ जाए। सर एक सेकंड वर्किंग नोट। सर इसमें पे करना है 40,000। देख सुन, पहले तेरे को 4,000 A को पे करना है, पहले तुझे 4,000 A को पे करना है, तो एक चीज नोटिस कर, जैसे 4 को 8,000 A को 4,000 पे कर देती है, उसका बैलेंस कैपिटल कितना हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा और ये भी सेम टू सेम रहेगा। अभी आपको देखो एक चीज रियलाइज हो गई है कि दोनों 2:1 के रेशियो में आ गए, तो अभी मालूम है कि अभी दोनों को साथ में ही पे करना है। बट वो समझ गया, मतलब कि यूनिट कैपिटल का वो पर यूनिट ना दिस डिवाइड बाय दिस, यूनिट टेस्ट के एग्जाम नहीं दिया लगता है। अच्छा तो गाइस एक बार जाने से पहले मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे ही एक चीज मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, अब जो समझो रेशियो 1:1:1 है, ऐसे एक चीज करने के लिए, तो अभी आपको मालूम है कि पर शेयर तो ए ने सबसे ज्यादा दिया हो तो दिख ही जाता है, सी ने सबसे कम दिया है तो सी को सबसे घटिया आदमी को लास्ट में मिलेगा। तो अभी पहले हम लोग को PSR दिया 1:1:1, अभी हम लोग यूनिट कैपिटल निकालेंगे, इसमें यूनिट कैपिटल तो सेम ही आएगा। किसको बेस बनाएंगे हम लोग, 10,000 को बेस बनाएंगे, तो 10,000 को इंटू 1 करेंगे, सब में से 10,000 माइनस करेंगे, तो आपको ये मालूम है कि इसको तो पहले कुछ नहीं मिलेगा, इसको 40,000 मिलना चाहिए और इसको कितना मिलना चाहिए पहले। बट सर अभी ये दोनों में भी पहले किसको, तो ये दोनों में पहले किसको, तो हम लोग को वापस वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा 1:1, ये भी आ जाएगा 40,000 और ये भी आ जाएगा 15,000। बेस किसको बनाएंगे 15,000 को, 15 इसको, 15 इसको, ये 0 हो जाएगा। बेसिकली आपको ये मालूम पड़ेगा कि पहले इसको कितना देना है, देखो जैसे इसको 25,000 देंगे तो अभी देखो इसको अगर जैसे मैं 25,000 दूंगा तो ये भी 25,000 हो जाएगा, ये भी 25,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तो अभी मालूम है ये दोनों एक लेवल पे आ गए, तो सर अभी ये लोग दोनों को देना पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा, जब तक ये 10,000 तक ना आ जाए। सुनो ना, ए का भी 25K पे आ गया, बी भी 25K पे आ गया और ये कितने पे आ गया, तो आपको मालूम है देखो मैं लिखा होगा भी नहीं, ये दोनों को, इसको भी 10K तक आना पड़ेगा, इसको भी 10K तक आना पड़ेगा, तो 10 और 10 कितना होता है, नहीं सॉरी इसको 10K तक आना है तो इसको भी 15K और देना है, इसको 15K, तो वो देखो वही दिखेगा ये सेकंड वाला स्टेप कि इसको भी अभी 15K और इसको 15K साथ में बांटना पड़ेगा, तब जाके ये भी 10K में आएगा, ये भी 10K में आएगा और ये भी, मतलब ये ओरली मुझे आ गया। बट अगर काफी लोग क्या बोलते हैं सर कैसे मालूम पड़ेगा, तो अगर फॉर्मूला में बताओ, पहले ये 4,000 के ऊपर वाला देख लेने का, ये दोनों, अरे पहले 4,000 देने का फिर ऊपर वाला देख लेने का। बट मेरे को नहीं चाहिए कि आप ऐसे पढ़ो, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई क्या करना है। मैंने क्या बताया, सुनो मैंने क्या बताया, ये 25K तक आ गया, ये 25K तक आ गया और ये 10K तक आ गया, राइट। अभी आपको मालूम है 1:1:1 है, अभी ये लोग दोनों को तो साथ में पे करना है क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए। कब तक ये दोनों को पे करना है, जब तक ये दोनों का अमाउंट कहां तक ना आ जाए, 10K तक ना आ जाए। तो कभी आएगा, इसको 15K देके इसको 15K देके तो ही आएगा ना। तो ये समझ के जाना तुम लोग का जवाबदारी है, समझा। अदरवाइज फॉर्मूला विल ओके। देखो मेरे को तो हमेशा लगता है कि एग्जाम में ऐसा सब पूछ लेना चाहिए कि भाई PSR में और कैपिटल रेशियो दे देना चाहिए, तो लोग वर्किंग नोट में घूम जाएंगे और आंसर वही आएगा। बट ऐसा होगा नहीं, कभी बनेगा नहीं ना, नहीं तो सम इजी बन जाएगा ना, ठीक है। तो
कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कुछ किए नहीं, 1.5 घंटा के लिए एक सम किया हम लोग ने, बट ठीक है, जो किया अच्छा किया मतलब आज का क्लास काम में आया, ऐसा नहीं था कि वेस्ट ऑफ टाइम था। जाओ, अभी कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस मेथड आज कराने का हिम्मत नहीं है, 12:15 आज खत्म कर दे लेक्चर। अब हम मिलेंगे पूर्वी, चलो बाय बाय, नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। बस मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ जीत के आ जाऊँ, करोड़ों रुपए, सर हम पार्टी देते हैं, पार्टी बस वो 1 करोड़ तो मैं पार्टी दूंगा, अगर मैं जीत के आ गया तो पार्टी। चलो पूर्वी, आज के लिए इतना ही करते, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा 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 IPL।